नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक अंतरिक्ष से जुड़े एक बड़े ही दिलचस्प और बड़े ही ज़बरदस्त एक मिशन के बारे में आपसे एक डिटेल शेयर करूंगा। नासा ने सफलतापूर्वक डाइमॉर्फिस एस्ट्रॉइड पर अपना स्पेसक्राफ्ट टकरा दिया है। मकसद था भविष्य में पृथ्वी को ऐसे खतरनाक एस्ट्रॉइड से बचाना। लेकिन इसके पीछे की साइंस का क्या है? यह मिशन कितना ज़रूरी था? एस्ट्रॉयड का आकार कितना था? क्या यह एस्ट्रॉयड धरती से टकराने वाला था? क्या फिर ऐसे मिशन होंगे? इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय समय के अनुसार 27 सितंबर 2022 की सुबह 4:45 पर एस्ट्रॉयड की दिशा बदलने वाले मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। उसने अपने डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि उसको बोला जाएगा DART, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन के स्पेसक्राफ्ट को डिडीमॉस एस्ट्रॉयड के चारों तरफ घूम रहे छोटे एस्ट्रॉयड डाइमॉर्फिस से टकरा दिया। यानी भविष्य में अगर कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी के लिए खतरा बनता है तो काफ़ी पहले ही उसकी दिशा बदली जा सकती है। डिडीमॉस और उसका छोटा भाई डाइमॉर्फिस से धरती को कोई खतरा नहीं था। 10 महीने पहले डार्ट मिशन को लॉन्च किया गया था। इतने दिन की लंबी यात्रा करने के बाद पृथ्वी से कोई 1.10 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर डाइमॉर्फिस से डार्ट को टकरा दिया गया है। मिशन सक्सेसफुल था। अब नासा के वैज्ञानिक इस बात की गणना में लग गए हैं कि इस टक्कर से क्या डाइमॉर्फिस की दिशा बदली या नहीं। कुछ दिन बाद इसके आंकड़े भी सामने आ जाएंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कि इस मिशन के पीछे की साइंस क्या है। इसने ये काम इतनी सफलतापूर्वक कैसे किया। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह मिशन इतना ज़रूरी क्यों था। आमतौर पर ज़्यादातर एस्ट्रॉयड और धूमकेतु कॉमेट्स खतरनाक नहीं होते, न कभी भविष्य में होंगे, लेकिन इन्हें संभावित खतरों में गिना जाता है, जिसे पोटेंशियली हैज़ार्ड्स ऑब्जेक्ट PHO कहते हैं। अगर ये 100 से 165 फीट व्यास यानी कि डायमीटर या इससे बड़े हैं और सूरज की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, इनकी दूरी धरती से 80 लाख किलोमीटर तक है, तो नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक इन पर धरती और अंतरिक्ष में मौजूद टेलीस्कोप की मदद से नज़र रखते हैं। इन एस्ट्रॉयड्स को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, NEO। इन पर नासा का सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़ यानी कि CNEOS स्टडी करता रहता है। इस सेंटर के साथ साथ दुनिया भर के साइंटिस्ट आसमान पर टकटकी लगाए यह देखते रहते हैं कि कहीं कोई बड़ा पत्थर पृथ्वी की दिशा में तो नहीं आ रहा है जो खतरा बन सकता हो। इसलिए ऐसे एस्ट्रॉयड को रोकना या उनकी दिशा बदलने के लिए नासा ने यह मिशन किया था, जिसने सफलता सटीक रूप से हासिल कर ली है। अब इस तकनीक की मदद से आगे भी एस्ट्रॉयड की दिशा बदली जा सकेगी। अब ये जानते हैं कि स्पेसक्राफ्ट डाइमॉर्फिस और डिडीमॉस का आकार कितना है। डार्ट मिशन स्पेसक्राफ्ट की लंबाई 19 मीटर की थी, यानी कि एक सामान्य बस से 5 मीटर ज़्यादा, जबकि स्पेसक्राफ्ट जिस छोटे एस्ट्रॉयड डाइमॉर्फिस से टकराया है वह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुना बड़ा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की लंबाई 93 मीटर है, जबकि डाइमॉर्फिस 163 मीटर है, यानी डेढ़ गुना फुटबॉल के मैदान की लंबाई के बराबर। अब अगर बात करें डिडीमॉस एस्ट्रॉयड के आकार की, तो यह 780 मीटर का है, यानी 830 मीटर बुर्ज खलीफा से 50 मीटर छोटा। डाइमॉर्फिस अपने बड़े भाई यानी डिडीमॉस के चारों तरफ एक चक्कर 11 घंटे 55 मिनट में लगाता है। क्योंकि यह एक डबल एस्ट्रॉयड सिस्टम है, डिडीमॉस का मतलब ग्रीक भाषा में जुड़वा होता है।
नासा वैज्ञानिकों को यह पता था कि इन दोनों एस्टेरॉयड से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, इसलिए इन पर डार्ट मिशन का परीक्षण करना सबसे ज़्यादा सटीक रहेगा। इनकी दूरी भी ठीक ठाक थी, यानी 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर। अगर टक्कर के बाद डाइमॉर्फिस की दिशा और ऑर्बिट में बदलाव होता है तो भी धरती को इससे किसी तरह का खतरा पैदा नहीं होगा। क्या हुआ डार्ट मिशन की टक्कर के दौरान? डार्ट मिशन 27 सितंबर 2022 की सुबह 4:43 पर डाइमॉर्फिस से 1100 किलोमीटर की दूरी पर था। 2 मिनट यह इससे टकराया। डाइमॉर्फिस का वजन करीब 500 करोड़ किलोग्राम है, जबकि डार्ट मिशन स्पेसक्राफ्ट का वजन मात्र 550 किलोग्राम है, लेकिन वह 22,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डाइमॉर्फिस से टकराया। अब आप पूछेंगे कि इतना हल्का स्पेसक्राफ्ट इतने बड़े पत्थर को कैसे हिला सकता है? यहीं पर नासा के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक का उपयोग किया है। यह है काइनेटिक इम्पैक्टर, यानी टक्कर के बाद स्पेसक्राफ्ट की काइनेटिक एनर्जी और गति से डाइमॉर्फिस की गति में अंतर आएगा, उसकी दिशा में बदलाव होगा। ये बात जो सदियों पहले न्यूटन अपने लॉ ऑफ मोशन में कह गए थे। स्पेसक्राफ्ट 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जा रहा था। इस गति से टकराने की वजह से डाइमॉर्फिस की दिशा में 0.5% यानी परसेंट का अंतर आ सकता है। ये छोटा सा अंतर अंतरिक्ष में बड़ा बदलाव कर सकता है, यानी दिशा और गति बदल सकता है। आप जानते हैं टक्कर के बाद क्या हुआ होगा, जिसका डेटा आना बाकी है। नासा वैज्ञानिकों ने गणना की है कि डाइमॉर्फिस पर डार्ट मिशन टकराने के बाद एक गड्ढा बना होगा, जिससे 10 बिलियन जूल्स काइनेटिक एनर्जी भी निकली होगी। गड्ढा बनने के बाद उस पत्थर में टूट फूट हुई होगी। स्पेसक्राफ्ट भी चकनाचूर हो गया होगा। इससे कितना बलवा अंतरिक्ष में निकला, इसकी जानकारी कुछ दिन बाद मिलेगी, लेकिन यह माना जा रहा है कि स्पेसक्राफ्ट के वजन से 10 से 100 गुना ज़्यादा वजनी मलबा डाइमॉर्फिस से निकला होगा। यानी यहाँ पर न्यूटन का तीसरा लॉ लागू होता है, क्योंकि टक्कर के बाद विपरीत दिशा में बराबर ताकत में ऊर्जा और मलबा निकला। क्या थी डार्ट मिशन की सबसे बड़ी चुनौती? डार्ट मिशन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित छोटे से एस्टेरॉयड डाइमॉर्फिस पर स्पेसक्राफ्ट को सटीकता से टकराना। इस समस्या के समाधान के लिए नासा ने स्पेसक्राफ्ट में सामने की तरफ ड्रैको कैमरा लगाया था, जिसमें ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम स्मार्ट NAV लगा था, जो धरती पर बैठे इंजीनियर्स को इसकी दिशा और गति बदलने में मदद कर रहा था। टक्कर से 4 घंटे पहले कैमरे ने डाइमॉर्फिस की फ़ोटो ली। तत्काल नेविगेशन सिस्टम से मिली सूचना के आधार पर इसे उसी तरफ घुमा दिया गया। साथ ही यह भी देखा गया कि स्पेसक्राफ्ट सीधे छोटे वाले एस्टेरॉयड यानी डाइमॉर्फिस की तरफ जा रहा है या नहीं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका कुछ भी कमेंट या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।